हाँ जी दोस्तों, एक वीडियो हार्ट टू हार्ट, सिंपल चीज कि आज से 3-4-5 दिन में जो भी है आप लोग अपना पहला बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले हो। तो ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम इतने सारे बैचेस निकलते चले गए और हर बैच से मैं कुछ ना कुछ सीखते आया हूं। ये सीखते आया हूं कि उन्होंने क्या गलतियां करी जो आपको नहीं करना है। तो एकदम रॉ वीडियो, ना कोई एडिटिंग, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक और सारी चीजें। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे बात करना है। आप ये समझो कि आपके बड़े भैया, आपके टीचर आपको ये बता रहे हैं कि यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने बच्चे मैंने पढ़ाए, मैंने देखा है कि छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। वो किस चक्कर में? कि बोर्ड एग्जाम है। देखो पहली चीज तो क्या है ना, ये जो सोसाइटी ने बोर्ड एग्जाम का प्रेशर ऐसा बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम भी सारे एग्जाम्स की तरह है, बस ये है कि बोर्ड एग्जाम है। तो इतना बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। सिंपल सीधे अपनी तैयारी पे विश्वास रख के पेपर देने जाना है। बस कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको एग्जाम से पहले मैं बता दूं तो मुझे लग रहा है कि वो गलती आप कर सकते थे, लेकिन वो बता देने पे आप नहीं करोगे। तो आप मुझे बताएंगे भी लास्ट में कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये तो शायद मैं करने वाला था या करने वाली थी या फिर कर रहा हूं। तो आइए बात करते हैं वो क्या छोटी छोटी चीजें हैं। सिंपल सीधे चलें तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो है, जो आपको अवॉइड करना है, क्या होता है ना कि चारों तरफ ऐसा माहौल बना हुआ है, पेरेंट्स भी लगे हुए हैं कि बोर्ड एग्जाम में पहला पेपर है, खास करके 10th क्लास के बच्चे जो जीवन का पहला बोर्ड देने वाले हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि 24 घंटे पढ़ो और बहुत अच्छा तभी हो पाएगा ये वो सारी चीजें। तो मैं आपको एक सीधी बात बता रहा हूं कि अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो एक दिन पहले भी कुछ नहीं या फिर एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो यह है कि जितना कर सकते हो उसमें भी अपनी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर मत होने देना। तो जो रात होगी ना एग्जाम से एक दिन पहले वाली, मतलब कल आपको अगर पेपर देने जाना है तो आज की रात आपको रात भर उल्लुओं की तरह जाग के, ऐसा नहीं है कि आज रात में ही सब कुछ परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन रेस्ट करके जाना। अगर रेस्ट नहीं करोगे तो होगा कि अगले दिन सुबह पेपर देते देते सिर चक्कर खाने लगेगा या फिर मान लो कि झपके आ रही हैं, तो जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाओगे। तो सिंपल चीज है, पहली गलती जो आपको अवॉइड करना है क्या, कि डोंट लेट योर नाइट रूइन योर डे। वो रात आपका दिन ना बिगाड़ दे। ये दोनों कंटेक्स्ट में कि आपका सुबह वाला दिन ना बिगाड़ दे और आपके लिए बहुत बड़ा दिन होगा वो दिन ना बिगाड़ दे, तो वो गलती मत होने देना। दूसरी और महत्वपूर्ण गलती, जो बच्चे मतलब महत्वपूर्ण गलतियां महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन हाँ उनसे सीखने के बाद वो चीज महत्वपूर्ण हो जाती है ना। तो दूसरी चीज क्या है ना कि मान लो जैसे आपका एग्जाम है इंग्लिश का, 15 तारीख को आप इंग्लिश का एग्जाम दे के आओगे। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि वो इंग्लिश के एग्जाम के नाम से ऐसी छाती पीट रहे होते हैं कि सारे एक एक क्वेश्चन चेक करेंगे कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश में नहीं आ रहे हैं वो, और उस चक्कर में आप 4 घंटे अपने खराब कर दे रहे हो। भाई साहब वो 15 के बाद में 20 तारीख को साइंस का पेपर है। तो ये गलती नहीं करना है हमें कि क्या कर रहे हैं कि वेस्टिंग टू मच टाइम इन चेकिंग द सॉल्यूशन। जो बीत गई सो बीत गई, अब हमें आगे देखना होगा ना। तो वही गलती यहां पे बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं कि पेपर देके आते हैं और पेपर देके आने के बाद में उसी पेपर पे बैठे रहते हैं। तो वो पास्ट को इतना होल्ड करके नहीं रखना होता है, लेट इट गो। ये गलती मत करना, ये गलती करते हैं क्योंकि। तीसरी चीज क्या है, नॉट नोइंग द एग्जाम सेंटर प्रॉपरली। ये क्या होता है ना, एक तो उम्र वो है तुम लोगों की कि उस समय ऐसा लगता है कि तुमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है लेकिन हो नहीं। तो ऐसा लगता है कि हाँ उस पर देख लिया एडमिट कार्ड पे कि ये हमारा एग्जाम सेंटर है, अरे ये तो मैं उस दिन गया था वहां घूमते घूमते उधर ही होगा, कहीं आसपास चले जाएंगे। और खास करके जिस दिन आपका पहला एग्जाम रहता है उस दिन ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि एग्जाम सेंटर जो है ना उसका सिर्फ एड्रेस गूगल मैप पे देख लेते हैं या फिर ऐसे देख लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ऐसा ना हो जाए कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हो कि वहां पे उस रास्ते पे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, कोई रास्ता बंद हो या फिर कोई कुछ दिक्कत हो। और अगर हमने एग्जाम सेंटर को बिफोर हैंड जाके अगर एक बार नहीं देखा है ना तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो ये सभी के लिए है, एक बार अपने दोस्त के साथ चले जाओ, ऐसे घूमते घूमते एग्जाम सेंटर के बाहर जाके खड़े हो जाओ, वहां पे ऐसे नॉस्टैल्जिया फील करो क्या कि यही वो जगह है कि जहां कल आके हमें इतिहास रचना है, ठीक है, बिगेस्ट कमबैक हमारा यही होगा। तो वो एग्जाम सेंटर में जाके देख लो तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आएगा कि घर से जाने में 10 मिनट लग रहे, 15 मिनट लग रहे, कोई रास्ते में दिक्कत तो नहीं है, सारी चीजें। तो जिससे क्या होगा ना, जिससे आप वो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस से बच सकते हो। ये गलती मत करना। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं कि एग्जाम सेंटर पता ही नहीं होता है, सोचते सुबह सुबह देख लेंगे। तो एक दिन पहले जाके देख लेना, बस रास्ता देख लेना एटलीस्ट, ताकि फिर होगा क्या, देखो मैं इसका डोमिनो इफेक्ट बता रहा हूं आपको। एग्जाम सेंटर का लेट पहुंचे तो लेट पहुंचने पे क्या होगा कि पैनिक होगा। तो फिर वो जब पेपर मिलेगा तो वो वही कह सकते हैं हाइपरटेंशन वाली सिचुएशन पेपर देते समय फील करोगे कि मैं लेट हो गया, वो पेपर छूट जाएगा वो। तो ये गलतियों से बचने का सीधा समाधान है कि थोड़ा हम चीजें प्री चेक करके चलें। एक और गलती जो आपको नहीं करना है वो क्या है, वो ये है कि अवॉइड ड्रिंकिंग एक्सेसिव वाटर मिल्क इन द मॉर्निंग।
मतलब दिस में साउंड फनी, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि शायद अब बोल सकते हो कि सर आपने भी यही फील किया होगा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत एक तो एग्जाम वाले दिन हर बच्चा सुबह जल्दी उठ जाता, तुम्हें पेपर भी तो लीक करवाना है ना 4 बजे वाले सेशन में, तो तुम सुबह जल्दी उठ ही जाओगे, अपन पढ़ेंगे साथ में। तो मतलब आप नॉर्मल टाइम पीरियड से पहले उठ गए हो अगर मान लो, ठीक है, रात में सोना भी है, ऐसा नहीं कि सर हम तो सोए ही नहीं थे, हैक हमने इसमें लूप होल निकाल लिया। तो अगर आप थोड़ा जल्दी उठ जाते हो तो आप क्या करते हो, पानी भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली पीते ही हो। घर से जाने से पहले क्या है कि मम्मी ने खूब खिला दिया और दूध पी के जा रहे हो, और फिर होता क्या है कि वो जो 10:30 से 1:30 तक आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे, तो वहाँ पे ये हो सकता है, ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स है, तो उसमें आपको ऐसा लगा कि यू विल फील द नीड टू विजिट वॉशरूम, कि वॉशरूम जाना है, तो जाओ वॉशरूम जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती रोक के बैठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी तुम्हें कि वो अगर तुम स्लो लिखते हो तो टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो सकता है, तो बहुत एक्सेसिव पानी या दूध सुबह से मत पीना एग्जाम डे वाले दिन, नहीं तो आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो सकता है, सिंपल सीधी शॉर्ट भाषा में। क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया, ये बच्चे मतलब ये गलती होती है कि सर वो वॉशरूम गए थे तो वहां पे 15 मिनट हमारे निकल गए, वो तो उस कारण पेपर छूट गया। तो उसका सोल्यूशन ये हो सकता है, एक मुझे जो लगता है, और दूसरी अगर तुम्हारी ऐसी कुछ सेटिंग है कि तुमने वहीं कहीं वॉशरूम में चिटविट चिपका के आए हो, तो फिर तुम्हारे प्लान का पार्ट है वो, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। पांचवी एक और गलती जो है क्या है कि नॉट चेकिंग योर स्टेशनरी अ डे बिफोर। आधे बच्चे क्या करते हैं ना, आधे बच्चे इस कॉन्फिडेंस में चलते हैं कि पेन खरीदना, पेन कौन खरीदता है, मेरे आगे वाले रोल नंबर जो है वो मेरे लिए पेन लेके आते हैं, मैं क्यों पेन लेके जाऊं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेन खरीदना है, अच्छा वो रास्ते में स्टेशनरी पड़ेगी वहां से खरीद लेंगे। तो चीजें उस लास्ट मोमेंट के लिए मत बचा के रखना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें अगर मान लो कहीं तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगी ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मत करना कि आप क्या कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे अपनी स्टेशनरी खरीद रहे हैं कि पेन खरीद लूं, अच्छा पेंसिल का भी तो इस्तेमाल होगा, पेंसिल खरीद लूं, तो एक बार वो सारा, अब लड़के लोगों का अलग ऐसा रहता है कि ये क्या बोल सकते हैं ना, कौन सा बॉक्स बोलते हैं, पेंसिल बॉक्स कौन रखता है, ठीक है, हम तो जेब में रख ले जाएंगे पेन। अरे तुम कैसे ले जाओ, लेकिन वो सारी चीजें पहले एक दिन पहले तय कर लेना, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे ये सारी चीजें क्या करेगी, गड़बड़ करवा देगी तुम्हारा काम। अगली चीज क्या है, रीडिंग न्यू थिंग्स इन द मॉर्निंग। हाँ जी, क्या होता है, एक कहावत है ना कि एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, वही यहाँ पे कहानी है कि सुबह सुबह आपको ऐसा लगेगा कि आखिरी के 2 घंटे में क्या ऐसा पढ़ लूं मैं, कि क्या ऐसा पढ़ लूं कि जिससे पढ़ के मतलब पूरा सब काम ही खत्म हो जाए, पूरा साल भर ना पढ़ के 2 घंटे में ही काम खत्म हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो बात अलग है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, वो सारी चीजें, लेकिन अगर आप सुबह सुबह एग्जाम देने जा रहे हो, उसके पहले भी आप सोचोगे कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, और खास करके वो वाला सिचुएशन जो होता है ना कि एग्जाम सेंटर के बाहर बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, अभी टाइम है क्लासरूम में एंट्री देने में, और आप देख रहे हो कि आपका दोस्त पता नहीं कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़ रहा है, और उसके बाजू वाले के पास पता नहीं ट्यूशन टीचर ने कौन से पेपर दे दिए, आप अलग, आपका बीपी बढ़ रहा है कि यार इनके पास तो सब ये कुछ है, इसके पेपर में से देख लूं, इसके पेपर में से देख लूं, कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। जो आपके अंदर है वही काम करेगा। तो उस टाइम पीरियड पे आपको नई चीजें नहीं फैलाना है, ठीक है, सिंपल सी चीजें मैं हमेशा कहता हूं क्या कि एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। तो आपने जितना फैलाया आप उसको कंसोलिडेट कर दो, और समेटने की लालच में मत रहना। तो नया मटेरियल मत पढ़ना, जितना आपके अंदर है जो आपने पढ़ा है उसी को रिकॉल करने की कोशिश करना। और एक और गलती ये यूजुअली एग्जाम दे के आने के बाद करते हैं बच्चे, क्या कि ऐसा सोचते हैं आज तो सर जंग लड़के आए हैं बहुत बड़ी, पेपर हो गया खत्म, अब मैं सोऊंगा, और सोऊंगा भी तो ऐसा सोऊंगा कुंभकर्ण की तरह कि पेपर देके आए 2 बजे घर पहुंचे, सोए तो अगले दिन सुबह उठ रहे हैं। देखो क्या होता है ना कि 1 से 1 महीने के लगभग तुम्हारे एग्जाम चल रहे होंगे, और 1 महीना तुम्हें क्या करना है, अपने आप को मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करवाना है। तो एग्जाम देके आए हो, थके हो, एक नैप ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो कि जिस दिन एग्जाम देके आए तो अब तो पूरे दिन आराम करूंगा, पेपर खत्म नहीं हुए, एक पेपर हुआ है, अगले पेपर की तैयारी भी तो करना है। तो होता क्या कि आप एक प्रीशियस दिन खराब कर दोगे। और मैंने आपको और भी वीडियोस में बताया कि आपको क्या करना है एग्जाम डे वाले दिन और गैप वाले डेज में क्या करना है। तो ये गलती मत करना आप, क्या कि एग्जाम देके आए तो आप पूरे दिन सोएंगे, ठीक है, रेस्ट लो, लेकिन एग्जाम दे के आने के बाद में उसी दिन शाम में आपके पास पूरा प्लान रेडी होना चाहिए अगले पेपर का। इसके अलावा गलतियां हजारों होती है, लेकिन कोशिश ये करना कि आप हर चीज को प्री चेक करके चलो। और मुझे ये पता है क्या कि आप लोग एग्जाम फोड़ के आने वाले हो, तो बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं तुम्हें हार्ट टू हार्ट बताना चाह रहा था कि गलतियां अगर कर रहे हो, करने वाले थे तो सचेत हो जाओ, ये मत करना, ठीक है। बाकी एग्जाम तुम्हारा बेहतरीन जाएगा। और भी इस तरह के वीडियोस आपको मैं देता रहूंगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखना, बिकॉज आई बिलीव क्या कि टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।